केजरीवाल का भ्रष्टाचार और उनका अहंकार उन्हें ले डूबा। अब केजरीवाल इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। जो हमारे एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी है वो बहुत खुश हुआ है। 26 साल से इसका इंतजार करते करते आज हम लोग का इंतजार का वक्त पूरा हुआ, खत्म हुआ और खुशी के साथ वापसी हुई है। इस जो महाकुंभ है उसमें दिल्ली के महाकुंभ में आप और पाप दोनों धुल गए। मैंने माना कि बीजेपी सुपर है, हाँ सुपर है, और मोदी सुपर डुपर से भी ऊपर है। इनकी धमकी यह थी कि आपने अगर कमल को वोट दीजिएगा तो 7,000 रुपया आपका चला जाएगा। करारा हार हुआ है केजरीवाल का और करारी जीत हुई है बीजेपी की। दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी आम आदमी पार्टी से, जिस तरीके से उन्होंने विद्यालय की जगह मधुशाला खोला है। दिल्ली की जनता को खास करके हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बम्पर जीत दिलवाया है। 28 वर्षों के बाद दिल्ली की जनता ने भाजपा को मौका दिया है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हुई है। दिल्ली का चौमुखी विकास अब होगा। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आप भाजपा कार्यालय के बाहर हर तरफ देख सकते हैं। खुशियों की लहर है, बज रहे हैं, नगाड़े बज रहे हैं, पटाखे फोड़े जा रहे हैं। आइए हम कुछ लोग मौजूद हैं तो जानेंगे दिल्ली का नतीजा आ चुका है क्या। दिल्ली के लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करेंगे कि देश के प्रधानमंत्री जी का जिस तरह कार्य को उन्होंने स्वीकारा है, और दिल्ली की जनता को बहुत बहुत धन्यवाद। पूरे देश की राजधानी में भाजपा का परचम है और मैं निश्चित चाहूंगी कि ये जीत पूरे देश भर की है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत बहुत बधाई झारखंड वासियों की ओर से। दिल्ली के नतीजे आ चुके हैं, क्या कुछ कहना चाहेंगे? ये जो दिल्ली के नतीजे है, जो हमारे एजुकेटेड क्लास ऑफ द सोसाइटी है वो बहुत खुश हुआ है। एज ए डॉक्टर मैं बोल सकती हूँ, ये जो फ्री का जो लोगों ने पॉलिसी शुरू किया था आपने, उसका अंत करने के लिए भाजपा का सरकार आ है। इससे जो हमारे जो आपके डॉक्टर्स या तो एजुकेटेड क्लास है, ये बहुत ही खुश है। और मुझे बहुत ही खुश है कि भाजपा का सरकार वहाँ भी कमल का फूल खिला है और भी अच्छा हमारे देश को प्रगति हो। बीजेपी के प्रदेश प्रवक्ता हमारे बीच मौजूद है। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, क्या कहना? देखिए, सबसे पहले तो दिल्ली की सारी जनता को धन्यवाद कि उन्होंने आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का नेतृत्व को चुना। और सभी जनता ये बखूबी जानती है कि किस तरीके से पूरे भारतवर्ष का जो एक परचम पूरे विश्व में आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने फहराया है, तो दिल्ली की जनता ने भी दिल्ली का जो पूरा नेतृत्व है वो आदरणीय श्री प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सौंपा। क्योंकि दिल्ली की जनता त्रस्त हो गई थी आम आदमी पार्टी से, जिस तरीके से उन्होंने विद्यालय की जगह मधुशाला खोला है और जिस तरीके से बाहरी को बता रहे थे और पूर्वांचल के लोगों को बहुत तरीके से बाहरी के बुला रहे थे। तो दिल्ली की जनता को सिर्फ आम आदमी पार्टी ने जीता है और उस आम आदमी पार्टी को दिल्ली की जनता ने आज आईना दिखा दिया है कि झूठ और चमत्कारी होती है वो ज्यादा दिन तक नहीं चलती है। इसलिए आज बीजेपी का परचम दिल्ली में। रमेश सिंह हमारे बीच मौजूद है। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, क्या कहेंगे? आप देख रहे हैं दिल्ली में जिस तरह प्रचंड बहुमत का जीत हुआ है, झारखंड में भी भाजपा कार्यकर्ता उत्साहित है, लगातार आतिशबाजियां कर रहे हैं। 28 वर्षों के बाद दिल्ली की जनता ने भाजपा को मौका दिया है। दिल्ली में डबल इंजन की सरकार हुई है। दिल्ली का चौमुखी विकास अब होगा। दिल्ली की जनता को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की बातों पर विश्वास करने के लिए, प्रचंड जीत के लिए दिल्ली की जनता को भी हम लोग तहे दिल से बधाई देना चाहेंगे, धन्यवाद देना चाहेंगे। केजरीवाल कहीं ना कहीं उम्मीद जता रहे कि उनकी सरकार। केजरीवाल का भ्रष्टाचार और उनका अहंकार उन्हें ले डूबा। अब केजरीवाल इतिहास के पन्नों में दर्ज किए जाएंगे। अब वो न आप आने वाली है न आपका समय अब धीरे धीरे खत्म होने वाला है। बीजेपी कार्यालय के बाहर हर तरफ खुशियों की लहर है, बम पटाखे फोड़े जा रहे हैं। दिल्ली में चुनाव के नतीजे आ चुके हैं, क्या कहेंगे? बहुत बहुत खुशी हो रही है। ये बहुत ऐतिहासिक जीत है। हम दिल्ली जीत लिए, इसकी बहुत बहुत खुशियां हम मना रहे हैं। देख रहे हैं भाजपा कार्यालय में हैं हम, और यही बोलेंगे कि भाजपा की जय हो। हम सब दिल्ली जीत गए। केजरीवाल उम्मीद लगा के बैठे थे कि उनकी जीत होगी, क्या कहेंगे? मैं कहूंगी कि ये करारा हार हुआ है केजरीवाल का और करारी जीत हुई है बीजेपी की। और हम लोग 26 साल से इसका इंतजार करते करते आज हम लोग का इंतजार का वक्त पूरा हुआ, खत्म हुआ और खुशी के साथ वापसी हुई है। और दिल्ली में अब सुधार होगी और भ्रष्टाचार बहुत बढ़ गई थी। वहाँ घुसपैठिए आके बस गए थे, उसी के जरिए वो
केजरीवाल की जीत होती थी और आज बुराई पे अच्छाई की जीत हुई है। माया सिंह सिसोदिया हमारे बीच मौजूद है और हर तरफ देख सकते हैं खुशियों की लहर है। 27 साल बाद जो है दिल्ली में जीत हुई है, नतीजे आ चुके हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल ठीक कहा तुमने कि 27 साल बाद जीत हुई है। लगभग समझ लो दो कालखंड ऐसे हुए हैं, 2 कालखंड के बाद समझ लो ये वनवास से वापसी हुई। तो इनकी धमकी यह थी कि आपने अगर कमल को वोट दीजिएगा तो 7,000 रुपये आपका चला जाएगा। तो जनता ने 7,000 रुपये नकार कर और कमल को ही चुना। जनता ने 7,000 रुपये नकार दिए और कमल को चुना। यह भ्रष्टाचार के खिलाफ जीत है, यह अन्याय के खिलाफ जीत है, यह झूठ के खिलाफ जीत है। और बताएं कि दिल्ली में आप और पाप, इस जो महाकुंभ है उसमें, दिल्ली के महाकुंभ में आप और पाप दोनों धुल गए हैं। और जनता ने जो जनादेश दिया है उसमें बहुत बहुत आभार जनता का, दिल्ली का। और मोदी जी ने तय किया है कि जो हमने वादे किए हैं वो पूरा किए हैं। जनता सच के साथ है, इसलिए यह तय हो गया कि सच तो परेशान हो सकता है थोड़ी देर के लिए, पराजित नहीं हो सकता है। थैंक यू। इस बार केजरीवाल बहुत उम्मीद लगा करके बैठे थे कि उनकी जीत होगी। तो केजरीवाल, आप लोग देख रहे थे केजरीवाल किस तरह से इतना बड़ा इतनी बड़ी जनता है, इतने बड़े जनादेश को जिस तरह से वो कह रहे थे, नकार रहे थे, पता नहीं क्या क्या गालियां दे रहे थे। और अलग से एक जमुना के खिलाफ एक फैला दिया नैरेटिव उन्होंने कि जहर दिया जा रहा है पानी में। ये वो 15-20 दिनों के अंदर उन्होंने स्वयं अत्याचार किया है। वो हार के जिम्मेदार केजरीवाल स्वयं है। और यह सोच लो कि जो अन्ना हजारे का नहीं हुआ वो तुम्हारा हो सकता है, हमारा हो सकता है, जनता का हो सकता है, कभी नहीं हो सकता है। दूसरी बात तुम यह समझ लो कि जनता ने पूरी तरह से नकारा है। और जो ये नारा लेकर के चले थे कि आम आदमी पार्टी, जो इन्होंने अपना नाम दिया था पार्टी, कई आम तो कभी थे ही नहीं, यह तो खास थे, कमिश्नर थे ये ना, ये तो खास थे, खास से आम हो गए और आम से जनता ने फर्श पर पटक दिया। सुधीर ओझा भोजपुरी सिंगर हमारे बीच मौजूद है और ये हिंदी भी गाना गाते हैं। और आज देख सकते हैं बीजेपी कार्यालय के बाहर बहुत ही ज्यादा हर्षोल्लास देखा जा रहा है। 27 साल बाद भाजपा की जीत हुई है। दिल्ली में जो चुनाव के नतीजे हैं वो आ चुके हैं, क्या कहेंगे सर? पहले तो मैं अपने बीजेपी जितने भी समर्थक हैं, हमारे भाई, दोस्त, मित्र, चाचा, चाची, भैया, भाभी, सबको दिल से धन्यवाद देते हैं कि इतना बम्पर और बहुमत जीत आप लोगों ने दिल्ली में, और दिल्ली की जनता को खास करके हम धन्यवाद देते हैं कि आप लोगों ने बम्पर जीत दिलवाया। इसके लिए तो आप लोग सबको बहुत बहुत दिल से एकदम धन्यवाद। और मोदी जी का मैजिक यहाँ पर काम आया। और मोदी जी जो कि अभी अरविंद केजरीवाल जी बहुत उम्मीद लगाए थे जनता से, लेकिन जब जनता जो है अपना उम्मीद हो चुकी थी अरविंद केजरीवाल जी की, इसलिए जो है कि ये नतीजा होगा। हमने मोदी जी के लिए एक गाना गाया था जो कि हम 2 लाइन गुनगुनाना चाहेंगे। मैंने माना कि बीजेपी सुपर है, हाँ सुपर है, और मोदी सुपर डुपर से भी ऊपर है, मेरा मोदी सुपर डुपर से भी ऊपर है। मैंने माना कि बीजेपी सुपर है, मेरा मोदी सुपर डुपर से भी ऊपर है। ये जो है कि हमने लोकसभा के टाइम में चुनाव में गाना गाया था। अरे आन बान जान हमनी के शान है, ऐसा पीएम मिला ये हमको गुमान है। आन बान जान हमनी के शान है, ऐसा पीएम मिला ये हमको गुमान है। भारत माता का सच्चा ये पुत्र है, हाँ पुत्र है, मेरा मोदी सुपर डुपर से भी ऊपर है, मेरा मोदी सुपर डुपर से भी ऊपर है। ये है कि मेरा मोदी जो है सचमुच का भी सुपर डुपर से ऊपर है और उनका ही मैजिक चला है और वो आज जो है पूरा देश ये देख रहा है। और हम लोग गर्व करते हैं कि ऐसा प्रधानमंत्री जो है कि हम लोगों ने
देखा है अपने जीवन में। और बहुत ही हम गर्व, सोनिया गांधी के नाम सुनते थे लेकिन हम लोग ने कभी देखा नहीं, पता नहीं क्या थी ऐसी, लेकिन हमने अपने लाइफ में अब हमको लगता नहीं कि ऐसा फिर अगला किसी को हम लोग देख पाएंगे। और वो सच्चे देशभक्त हैं और सच्चे एकदम पूरी दिल से लगन से वो समर्पित है देश के लिए। तो इसके लिए आप सब जो मैंडेट दिए उसके लिए आप सबको फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद।